हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई लिखाई चल रही। आइए, मैं शत्रुघ्न कुशवाहा आप सबका वेलकम करता हूं कंपटीशन के इस चैनल द कंप्लीट जोन में। इसके पहले के लेक्चर हमने किए थे जहां पर हमने आपको गोलीय दर्पण के न्यूमेरिकल्स का कुछ कॉन्सेप्ट दिया था और मैंने एक बात बोली थी कि एक टाइप मैंने वहां पर स्किप किया हुआ था, छोड़ा हुआ था, उसी को मैं यहाँ कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो भी बच्चे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ से क्वेश्चन ये मान लीजिए कि 99% है कि आपको कुछ ना कुछ मैटर मिलेगा जरूर। इस तरह की प्रॉब्लम्स हर साल एग्जाम में रहती हैं। आइए, तो हम लोग का टॉपिक क्या है। तो पहली चीज हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं स्पेरिकल मिरर, मतलब कि गोलीय दर्पण का टॉपिक कर रहे हैं। ओके सर, इसके पहले मैंने आपको 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u से रिलेटेड प्रॉब्लम कराई थी। यस सर, कराई थी। इसके बाद मैंने आपको f इज इक्वल टू r/t की प्रॉब्लम, r/2 की प्रॉब्लम कराई थी। हाँ सर, तो यहां पर देखिए एक नया चीज, एक नया ट्विस्ट आएगा। हम लोग के पास एक सेंटेंस होता है, इसे कहते हैं रेखीय आवर्धन। दिस इज योर लीनियर मैग्निफिकेशन। होता क्या है लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको आप स्मॉल m से डिनोट करते हो एंड इट इज इक्वल्स टू दी I अपॉन o और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ गए होंगे। यहां पर I का मतलब होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की, इसे कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसी को आप हाइट ऑफ इमेज भी कहते हो। ओ का मतलब होता है, ओ का मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई, इसी को आप एच ओ कहते हो। मतलब कि किसी भी गोलीय दर्पण के लिए आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हमेशा रेखीय आवर्धन कहा जाता है। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड योर लीनियर मैग्निफिकेशन। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सुनती हैं बेटा यहां से। अब देखिए, मेरे कुछ कॉन्सेप्ट समझिएगा, मेरी कुछ बातें समझिएगा बहुत ध्यान से जो मैं समझा रहा हूं। मैं यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट लिख रहा हूं और एक एक चीज का मैं मतलब अभी समझाने की आपको कोशिश करूंगा। पहली चीज तो ये याद रखा करिए, यदि प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक का मतलब बेटा क्या होता है, उल्टा। यदि प्रतिबिंब वास्तविक या उल्टा हो तो आप हमेशा एक चीज याद रखोगे, जो आपकी m की वैल्यू होगी निगेटिव होगी। क्यों होगी सर निगेटिव, क्यों होगी, थोड़ा सा सब्र, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, अभी समझा दूंगा। अभी आप ये याद रखो, देखो होता क्या है, कॉन्सेप्ट तो मैं बता दूंगा लेकिन आप एकेडमिक लेवल पे नहीं हो ना कि आपको एक एक पॉइंट से मतलब है, आपको सीधे सीधे वहां पर बहुत कम समय में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसलिए मेरी बात पहले समझिएगा। यदि प्रतिबिंब वास्तविक या उल्टा होगा, आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट होगा कि भाई अवतल दर्पण से एक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वहां पर अगर आपको रेखीय आवर्धन की इंफॉर्मेशन अगर दी जा रही है तो वो हमेशा नेगेटिव साइन के साथ होगी। इसके बाद देखो, यदि प्रतिबिंब सीधा आभासी हो, सीधा का मतलब आभासी होता है, तो यहां पर m की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ओके सर, मैं समझ गया। समझे कहां होगे, अभी तो केवल याद किया है, अभी समझा रहा हूं ना मैं। रुको 2 मिनट, ये चीज हुई क्लियर। पॉज करिए, नोट करिए, पॉज करके नोट करिए फटाफट। हो गया। अब देखो, अब देखो मेरी बात यहां से एक बात और याद रखिएगा। इस फॉर्मूले में हमने तो डेफिनेशन समझ ली, कभी कभी क्या होता है कि इस फॉर्मूले का सेटअप इस तरह से भी आपको यूज करना होता है। m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ का मतलब वस्तु की ऊंचाई, इज इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन यू। सर ये v अपॉन यू क्या होता है, नहीं पता, v अपॉन यू नहीं पता। अरे v होती है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी और u होती है वस्तु की दर्पण से दूरी।
बात समझ गए? कराया है, लास्ट वाले लेक्चर पे जाके देखिएगा, बताया है मैंने। v का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, यानी प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, वस्तु की दर्पण से दूरी। इज दैट क्लियर? यहां से आ जाओ, यहां तक तो बातें मैंने समझ ली सर, यहां तक तो मजा आ रही है, यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा। अब देखो जो मैं बताने जा रहा हूं, सबसे काम कीजिए, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको। देखो जैसे होता क्या है कि कई बार पॉलिटेक्निक में एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, और कई बार आप देखोगे प्रैक्टिस पेपर ये प्रॉब्लम पूछी भी गई है। क्वेश्चन आता है अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है। अब मेरे पास ऑप्शन दिया होता है, छी हमेशा गंदा गंदा लिख देता हूं मैं। देखो पहला ऑप्शन आपके सामने ये आएगा, 1 से बड़ा। दूसरा ऑप्शन देगा 1 से छोटा। तीसरा ऑप्शन देगा 1 के बराबर। चौथा ऑप्शन आपको देगा उपयुक्त सभी। क्या ये सारी बातें सही हैं? किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो यहां पर देखो मेरी बात समझना, बहुत धैर्य से जो मैं समझा रहा हूं। रेखीय आवर्तन का मतलब क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके सर, बहुत देर से समझ लिया हमने। अच्छा, अवतल दर्पण से हमने प्रतिबिंब खींचना बताया था ना आपको। मैंने बताया था कि अवतल दर्पण से हम लोग 6 तरह की कंडीशन बनाते थे इमेज की। याद है? भूल गए? सबसे पहले वस्तु को अनंत पे रखते थे, फिर अनंत और सी के बीच रखते थे, फिर सी पर रखते थे, फिर सी और एफ के बीच रखते थे, फिर एफ और मिरर के बीच रखते थे। एक बात अगर आपने गौर करी होगी ना, तो अवतल दर्पण में कुछ ऐसा होता था कि जिस समय देखो होता क्या था, मान लो मैं थोड़ी थोड़ी बातें समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर करना है इस पॉइंट को। यहाँ पर दर्पण का ध्रुव होता है, यहाँ पे कहीं फोकस होता है, यहाँ पे सेंटर होता है। जब आपकी ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर होती है, मतलब मान लो इन्फाइनाइट का केस नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को। ठीक, आपकी जो ऑब्जेक्ट है ओ और ओ डैश, ये कहाँ पे है? तो सी और इन्फाइनाइट के बीच में। तो यहाँ पर देखिएगा जो हमने इमेज बनाई थी वो कहीं यहाँ पर आती थी, बिटवीन सी एंड एफ। तो यहाँ पर देखो ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है बेटा? हाइट ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि m की वैल्यू क्या होगी, तो m की वैल्यू हमेशा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। यस सर। ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है? छोटा है कि बड़ा है कंपैरिजन टू दिस ऑब्जेक्ट? मतलब सॉरी माफ करिएगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा है? प्रतिबिंब का आकार वस्तु से कैसा दिख रहा है? छोटा दिख रहा है। ओके, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा दिख रहा है। आप एक बात समझो यार, इतनी तो मैथमेटिक्स आपको आती है कि ये वाली वैल्यू कैसी हो? छोटी हो, और ये वाली वैल्यू कैसी हो? बड़ी हो। अगर किसी छोटे नंबर में बड़े नंबर का डिवीजन करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 1 से कम। यस सर, आंसर मिल गया मेरे को, 1 से छोटा होना चाहिए। नहीं, रुको, अभी नहीं, पूरी बात नहीं हुई। एक और भी केस था, ये तो बात समझ में आ गई ना? पॉज करके जरा इसको साइड में, इस क्वेश्चन को नोट करिए और साइड में इसको नोट करिए, क्योंकि और भी बहुत सी चीजें यहाँ पे बतानी है। चलो रुको, ऊपर वाला फॉर्मूला नोट हो गया होगा सबका, ठीक है ना? इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। देखो एक तो ये चीज हुई, दूसरा देखो एक और कंडीशन मैंने मिरर में आपको समझाई थी कि अगर आपने यहां पर मान लो एक अवतल दर्पण को लिया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका पोल हो गया, ये इसका एफ हो गया, ये इसका सी हो गया। अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा, वस्तु को पॉइंट सी पे रखा, तो जो इमेज होती थी वो भी कहां बनती थी? पॉइंट सी पर। अच्छा, यहां पर क्या हो गया? ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऊपर की तरफ वस्तु की ऊंचाई हो गई, और ये क्या हो गया? हाइट ऑफ इमेज। कैसी होगी? प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई। अगर मैं इसके लिए पूछता हूं बेटा एम का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे एच आई अपॉन एच ओ होगा सर। दोनों के साइज कैसे हैं? बराबर हैं, यानी इसका आंसर m इज इक्वल्स टू 1 आएगा। ओहो सर, ये क्या हुआ? पहले 1 से कम भी आया, अभी 1 के बराबर भी आ गया। अब इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? क्या मैं 2 ऑप्शन एक बार लगाऊंगा? नहीं, एक बार और चेक करते हैं, एक बार और। मैंने ये भी आपको बताया था
कि जब अवतल दर्पण का केस होगा, सर कितना केस होगा सर, एक छोटे से क्वेश्चन के लिए इतना सब कुछ। देखिए यहां पे क्या होगा, फोकस होगा, यहां पे क्या होगा, सी होगा। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को यहां रखते थे, दिस इज योर ओ एंड ओ डैश, तो इमेज बनती थी कहीं यहां पे, और इमेज कैसी बनती थी, बड़ी बनती थी। सारी कंडीशन मैंने कराई हुई है। तो यहां से देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां से देखो हाइट ऑफ इमेज, यहां से एम की बात अगर मैं करूं तो एच आई अपॉन एच ओ आप करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो जरा, ऊपर की वैल्यू क्या है, बड़ी है, यहाँ पे क्या है, आपका जो हाइट ऑफ इमेज है वो ज्यादा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, छोटी है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है। आंसर कैसा आएगा, आंसर आएगा एक से ज्यादा। अरे वाह सर, तो तीनों बातें यहां पर आ गई। इसका मतलब क्या होता है कि अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन जो होता है, जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, वो इनमें से कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन था उपर्युक्त सभी। बहुत पूछाता है कंपटीशन में ये क्वेश्चन, ठीक है। अब कुछ लोग एक से बड़ा लगाते हैं, कुछ लोग एक से छोटा लगाते हैं, तो यहां पे याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में ये सारी कंडीशन वैलिड होती हैं। इसका मतलब कि अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन एक से बड़ा, एक से छोटा, एक के बराबर कुछ भी हो सकता है। ओके ओके, यस सर, वेरी गुड। फटाफट पॉज करिए, नोट करिए, फिर इसमें ट्विस्ट लेकर आते हैं। अभी भी सर ट्विस्ट बचा है क्या इसमें, क्वेश्चन चेंज करूंगा मैं। नोट करिए इसको फटाफट। हो गया, आ जाओ आ जाओ, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। इसका मैं क्वेश्चन का हल्का सा टाइप चेंज करता हूं बेटा। एक क्वेश्चन ये भी देखने के लिए कंपटीशन में मिलता है, अवतल दर्पण तो सर आपने बता दिया, उत्तल दर्पण भी समझा दो। हटा दो इसको यहां से। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आया, कॉनकेव नहीं आया, कॉन्वेक्स मिरर आया। मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया उत्तल दर्पण। अब बताइए जरा उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन कैसा होगा, सोचो, दिमाग लगाओ, फटाफट पॉज करिए, 1 मिनट सोचिए, मुझे आंसर दीजिए। कहाँ आंसर दोगे आप लोग, इतने अच्छे बच्चे हो आप लोग क्या हैं। देखिए अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होगा, क्या एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा, एक के बराबर हो गया, सभी सही है। चेक करते हैं। अवतल दर्पण से, सॉरी उत्तल दर्पण से, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के लिए मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसे बना लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट को ऐसे कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट मैंने ओ और ओ डैश रख लिया। यहाँ पे क्या होगा, ये इसका पोल होगा, यहाँ पे क्या होगा, फोकस होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा। इमेज ड्रॉ करेंगे, इमेज अगर ड्रॉ करेंगे तो इमेज कहीं यहाँ बनेगी, और मैंने बताया था कि दिस इज योर ऑलवेज वैलिड कंडीशन, सदैव मानी जाने वाला शर्त होता है ये शर्त हमेशा यहाँ पर काम करती रहती है। बात समझ गए, ओके। इसके अलावा इसमें कोई और केस मैंने नहीं बताया होगा आपको। तो ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज। वही वही, हाइट ऑफ इमेज कैसी है, बड़ी कि छोटी, प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है, बड़ा कि छोटा, सर छोटा दिख रहा है। तो m इज इक्वल्स टू, आप चेक कर लो जरा, एच आई अपॉन एच ओ। क्या ये वैल्यू छोटी है, इमेज का साइज छोटा है, क्या ये वैल्यू बड़ी है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी, नीचे वाली वैल्यू बड़ी, आंसर क्या आएगा, एक से कम। क्या इसके अलावा हमने उत्तल दर्पण में कोई और शर्त पढ़ी, क्या इसके अलावा उत्तल दर्पण में कोई और कंडीशन थी, नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। यही एक ही, ऑलवेज यही वैलिड कंडीशन होती है। हमेशा उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ओके, याद रखिएगा, आपकी जो ये इमेज होगी वो हमेशा और हमेशा एक वर्चुअल इमेज होगी, एरेक्ट होगी, बिटवीन पी एंड एफ होगी, ऑलवेज, ठीक। तो इसका आंसर एक से क्या होगा, एक से छोटा, ये वाला आंसर सही होगा। क्लियर, क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे कभी भी, एग्जाम में याद रखिएगा, चेक भी कर सकते हैं आप, जैसे भी आपको समझ में आए फटाफट पॉज करिए और नोट करिए। कर लिया। अब देखो सर, अभी आपने ये नहीं बताया कि m की वैल्यू कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव होती है। बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। देखो एक क्वेश्चन उठाते हैं, एक मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन ये है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब
2 गुने आकार का प्राप्त हुआ, रेखीय आवर्धन बताएं। वी फाइंड 2 times large real image of any object by using concave mirror, then find linear magnification। ये मेरा क्वेश्चन है। ओके सर, क्वेश्चन तो अच्छा सा दिख रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। m इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया आपको, HI/HO। क्लियर? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, I/O भी कर सकते हो। एक बात समझो, क्या कह रहा है, अवतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 2 गुने आकार का बना। कौन 2 गुने आकार का बन रहा है? बाद में कौन बन रहा है? इमेज बन रही ना। तो इमेज 2 गुने आकार की होगी, तो मैंने क्या सपोज कर लिया कि वस्तु का आकार, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा, तो मैंने इसको x सपोज कर लिया। हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। ओके सर, जरा वास्तविक वाले चक्कर को चेक करना। चक्कर कौन सा चक्कर? यहीं पर आइएगा, दिमाग नहीं भटकाइएगा। ये है पोल, यहां पे क्या है F, यहां पे क्या है C। अभी देखो यहां पे, इधर मान लो, इधर ना मानो। अगर मान लो यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को सपोज किया O और O डैश, और मैंने इसकी हाइट को कितना कर लिया, मैंने इसको x कर लिया। ओके सर, तो इसकी इमेज क्या कह रहा है, 2 times लार्ज होनी चाहिए, 2 गुनी बड़ी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन गया। ओके, दिस इज योर HI। मैंने आपको साइन कन्वेंशन समझाया था। साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि, मेरी बातें सारे समझ लीजिएगा, सारे बेसिक पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे गलतियां मत करना न्यूमेरिकल्स में। ओके, ये होता है x डैश, ये होता है x डैश, x एक्सिस होता है, सॉरी ये x एक्सिस होता है, ये x डैश एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये y डैश। x एक्सिस की जो वैल्यू होती है पॉजिटिव, y एक्सिस की जो वैल्यू होती है पॉजिटिव, मतलब इधर वैल्यू पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव। x डैश की नेगेटिव, y डैश की नेगेटिव। तो देखो जरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मतलब कहाँ पे, y एक्सिस में है ना। ये ऑब्जेक्ट देखो ना यार, कहाँ है, इसके ऊपर है, मतलब y एक्सिस में। तो इसका मतलब कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है सर? थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर। अच्छा ये देखो हाइट ऑफ इमेज, ये इमेज कहाँ है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। कौन सा एक्सिस? y डैश। और y डैश एक्सिस की डिस्टेंस कैसी होती है, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन। साइन कन्वेंशन तो मुझे यूज करना पड़ेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा। हिंदी वाले बच्चे कहते हैं इसको चिन्ह परिपाटी, मतलब मुझे साइन के रूल ध्यान देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो हाइट ऑफ इमेज कैसी आई, माइनस की 2x अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, x। इससे मैंने इसको मार दिया, m इज इक्वल टू क्या आया, -2। ये मेरा सही आंसर होगा। बात अगर ध्यान दो तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, वास्तविक प्रतिबिंब अगर होगा तो m की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। ओके। अच्छा एक मिनट पॉज करके जरा नोट करिए, फिर और अच्छा करते हैं इसको। अब मेरी बात समझ लेना कि अगर यहाँ पर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो नेगेटिव, क्योंकि जो इमेज होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाएगी। अगर प्रतिबिंब सीधा होता तो कैसा होता, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता, इस मुख्य अक्ष के ऊपर होता। तो जो प्रतिबिंब होता वो भी किधर होता, y एक्सिस में। तो ये वैल्यू तब पॉजिटिव होती, तो आंसर पॉजिटिव आता। यही मैंने वहां पे नोट पॉइंट में अभी आपको लिखवाया था। हर क्वेश्चन में इतना मेरे को करना ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ, देखो फटाफट बता रहा हूँ। इसको कर लिया, जरा एक और क्वेश्चन चेक करो, ये हो गया पक्का। आ जाओ। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 3 गुने आकार का बनता है। तो क्या हुआ क्वेश्चन में, क्या चेंज हुआ, सर 2 की जगह पे 3 लिख दीजिए। ओके सर, यहां पर भी 2 की जगह 3 लिख दीजिए। ओके सर, यहाँ पे -3। हुए मतलब ये जो गुना शब्द है इसी में सारे खेल हैं। अच्छा मान लो मैंने यहाँ पे कहा होता कि बेटा 4 गुने आकार का प्रतिबिंब होता,
तो क्या यहाँ पर आंसर -4 आता? यस सर। अगर मैं कहता 5 गुने आकार का तो क्या m बराबर -5 आता? यस सर। माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है। इसका मतलब कि ये सीधा सीधा मेरा कॉन्सेप्ट बन गया कि किसी भी न्यूमेरिकल में जो गुना सेंटेंस होता है, जो टाइम्स सेंटेंस होता है, यही रियल में हमारा रेखीय आवर्धन होता है। सर एक बार उत्तल दर्पण के लिए जरा समझाओ। देखो देखो मेरी बात समझना, ये दोनों बातें क्लियर करिएगा। देखिए मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि यहां पर तो ठीक है यार, इस तरह का क्वेश्चन आया, कभी कभी थोड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे और उसके बीच में लाइन होगी, तो बार बार ये सब इतना तामझाम हमें करना नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो इसने कहा उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आधे आकार का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। रेखीय आवर्धन बताएं। ओके। और एक और चीज, अगर उत्तल दर्पण आ गया, कॉन्वेक्स मिरर आ गया, तो हमेशा याद रखना कि प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। और आभासी का एक और नाम होता है जिसे कहते हैं सीधा होगा। प्रतिबिंब सीधा होगा। मेरी बात समझ गए? तो एक बात समझिएगा, उत्तल दर्पण से हमेशा यही कंडीशन होती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जो मेरे पास डाउटफुल केस होता है वो अवतल दर्पण होता है। इसमें प्रतिबिंब वास्तविक यानी उल्टा भी हो सकता है, आभासी मतलब सीधा भी हो सकता है, रियल और अपोजिट भी हो सकता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो सकता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में जो फाइनल इमेज होगी वो हमेशा और हमेशा आपके लिए एक वर्चुअल इमेज होगी जो कि डायरेक्ट होगी। ओके ओके सर। आधे आकार का, हाफ साइज का, मतलब ओहो हाफ साइज का HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने x कर लिया, हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? 1/2x। पॉजिटिव की नेगेटिव बात समझ लो बेटा, मैंने आपको समझाया है, मैंने आपको बताया है कि अगर आप अवतल दर्पण को सॉल्व करते हो तो यहाँ पे क्या होगा? आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, यहाँ पर इमेज आएगी, इमेज छोटी होगी, ये बात सही है। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी होगी। अगर आप यहाँ पे साइन कन्वेंशन लगाओगे, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर वाई डैश, यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, मतलब वाई एक्सिस में। इमेज कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, मतलब वाई एक्सिस में। दोनों ही वाई एक्सिस में, मतलब दोनों कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। यानी अगर मैं m की बात करूंगा तो आप क्या करोगे? HI/HO कर दोगे। ओके, कोई डाउट? अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पे हमारी मुलाकात हो सकती है। ये हो जाएगा 1/2x/x, इससे इसको मार दिया, m इज क्या आ गया? 1/2। यस सर। आंसर कैसा है? पॉजिटिव। मैंने थोड़ी देर पहले नोट पॉइंट में ये लिखवाया था कि अगर कभी भी रेखीय आवर्धन की प्रॉब्लम अगर आप कर रहे हो और अगर आपका जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है तो m कैसा होगा? नेगेटिव, और आभासी होगा तो पॉजिटिव। पहला तो ये कॉन्सेप्ट। और दूसरी चीज, ये जो गुना सेंटेंस है ना, आधे आकार का, 1/2 भाग का, 3 गुने आकार का, रियल में यही हमारा m होता है। मान लो मैंने क्वेश्चन कहा होता उत्तल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का 1/4 आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो आप बताइए जरा रेखीय आवर्धन क्या होगा? तो आंसर 1/4 आता। बात क्लियर? कभी भी याद रखिएगा, ये जो गुना सेंटेंस होगा, आधे आकार का, 1/4 साइज का, 2वें भाग का, ये जो वैल्यू होगी, इसी का मतलब होता है कि यही रियल में मेरा रेखीय आवर्धन है। हाँ, इसका प्लस और माइनस कैसे डिसाइड करेंगे? तो क्वेश्चन में आपका प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है, ये बातें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। अगर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है तो जो भी, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन कहा कि अवतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का 1/3 1/3 का या 1/3 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है अवतल दर्पण के द्वारा, रेखीय आवर्धन, तो m इज 1/3। वास्तविक बोला तो क्या लगा देंगे? माइनस। इज दैट क्लियर? आभासी बोलेंगे तो प्लस। इतनी सी बातें आपको यहां पर समझनी है, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए और जो बातें मैंने बोली हैं उसको भी आप थोड़ा सा अपने हिसाब से नोट कर लीजिए। ओके, रफ करूं? न्यूमेरिकल दो मजेदार? आ जाओ इस पे एक और अच्छा सा न्यूमेरिकल करते हैं।
अब जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ ना, ये एंट्रेंस में बहुत पूछी जाती है आप लोगों के, एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो, जबकि दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। At which distance an object should be placed from concave mirror that we find 2 times large real image? बात समझे? At which distance an object should be placed from concave mirror that we find 2 times large real image if the focal length of mirror is 12 सेंटीमीटर। ये हमारी प्रॉब्लम है। अब इस क्वेश्चन को जरा हम करना शुरू करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो बेटा जरा, आ जाओ। फोकस दूरी दे रखी है, एफ बराबर कैसा दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। उठा के रख लेंगे। नहीं सर, गलती करी। क्या गलती करी? अवतल दर्पण की फोकस दूरी सर माइनस में होती है। ओके, वेरी गुड बताने के लिए आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू। देखिए यहाँ पे तो फोकस दूरी तो क्लियर हो गई। सर हमको क्या बताना है, हमें क्वेश्चन में यू बताना है। क्यों बताना है? कह रहा है कोई वस्तु अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखी जाए, एट विच डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, यानी यू हमको बताना है। अच्छा, ये बात वी सर नहीं दिया तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? अगर मैं यहां पर 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u सोच भी लेता हूं तो फोकस तो पता है, लेकिन ये दोनों इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आ जाओ, 2 गुने आकार का, 2 गुने का मतलब क्या है? m का मतलब रेखीय आवर्धन, 2 गुना। ठीक है सर, वास्तविक है कि आभासी है, रियल है कि वर्चुअल है? रियल है, तो क्या लगा देंगे? माइनस। थोड़ी देर पहले बेटा एक बात याद करो, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि m इज इक्वल्स टू आई अपॉन ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू भी होता है। यस सर, बताया था आपने। क्लियर? तो यानी m की जगह पे क्या हम माइनस का v अपॉन यू कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू -2 कर सकते हैं, माइनस से माइनस को मार सकते हैं, v की वैल्यू क्या 2u मिल सकती है। यस सर, हमने तो ये सोचा ही नहीं था। बात समझ गए? ओके, तो v की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे ले आओ। f कैसा है? माइनस का 1/12 है, इज इक्वल्स टू, बात मेरी क्लियर हुई, m इज इक्वल्स टू, भाई देखो होता क्या है कि हम फॉर्मूले अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं ना यार। मेरे को u और v की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने i और o का यूज नहीं किया, मैंने v और u का टर्म यूज कर लिया। फॉर्मूला माइनस में होता है, ये बात दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना, ये बात बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना कि माइनस का v अपॉन यू होता है। तो यहां से देखो f, अच्छा v, u के टर्म में क्या आ गया? 1/2u प्लस 1/u। क्या यहाँ से मैं 2u को एलसीएम कर लूँ? 2u से 2u क्या खत्म हो गया, बचा क्या? 1 प्लस u से u खत्म, क्या बचा? 2। यहाँ क्या हो गया? -1/2। अच्छा, 2 1 3, क्या 3/2u बन गया? यस सर। इससे इसको काट सकते हैं? यस सर। 6 3 जा 18 होता है, क्या u इज इक्वल्स टू -18 सेंटीमीटर होगा? यस सर होगा। बात क्लियर? फटाफट नोट करेंगे, और आज इसी टाइप की 2-3 प्रॉब्लम और मैं आपको बताऊंगा, और एक लास्ट लेक्चर लेके आऊंगा, उसमें मैं आपको कुछ मिसलेनियस मतलब मिक्स प्रॉब्लम बता दूंगा, और मिरर का पार्ट यहाँ से आपका एक फिनिश होगा। नोट हो गया? नोट हो गया? ओके 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 ओके, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखो, देखो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन में कुछ नया नहीं होता।
क्वेश्चन में कुछ नया नहीं होता, बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको सोचना है। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्वेश्चन ये होता, मान लो मैंने क्वेश्चन ये कहा होता कि 1/3 1/3 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। ठीक, फोकस दूरी ऐसी रखते हैं। आ जाओ फिर से सर, फिर से क्वेश्चन में एफ कैसा होगा, एफ होगा माइनस का 12 सेंटीमीटर। यू पूछ रहा है, वी सर नहीं पता है, क्या करें? फॉर्मूला सोचते हैं। फॉर्मूला हमने सोचा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u हमने सोच लिया। ओके सर, f तो पता है माइनस का 12, v और u का हम क्या करें? v और u का हम क्या कर लें? तो v और u के लिए हम क्या करना पड़ेगा, कुछ सेटअप बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो जरा, m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/3। ओके सर, कैसा है, वास्तविक है तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। यहाँ से देखो m इज इक्वल्स टू क्या, माइनस का v अपॉन u होता है। हाँ सर, माइनस का 1/3 कर लेंगे, माइनस से माइनस को खा गए। ठीक है, ओके। तो यहाँ से देखो जरा, v इज इक्वल्स टू क्या, u अपॉन 3 बन गया। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई में ये यहाँ जाएगा ना, जाएगा ना, यानी v की वैल्यू u अपॉन 3 क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आ जाओ, f क्या है, माइनस का 1/12। यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई, u अपॉन 3। और एक और चीज याद रखना बच्चों, एक छोटी सी गलती और मत करना, यहाँ पर जो वैल्यू आती है सॉल्व होकर वो विद साइन कन्वेंशन की हेल्प से आती है। मतलब यहाँ पर v इज इक्वल्स टू u/3 आ गया। अब आप अपना वो एक्स्ट्रा वाला दिमाग जो आपने बचा के रखा हुआ है, ठीक है, उसको मत लगा देना कि सर यहाँ v इज इक्वल्स टू u/3 आ गया और आपने लिखवाया था कि मिरर की प्रॉब्लम में v की वैल्यू नेगेटिव। देखो वो तब होता है, हमेशा प्लस और माइनस के चेंजेस आप उन वैल्यू के साथ किया करो जो डिटेल आपको क्वेश्चन में दी होती है। यहां पर जो भी चीजें आ रही हैं वो सभी आपने साइन के रूल यूज कर लिए हैं, चिन्हों के सारे नियम अप्लाई कर चुके हो, उसके बाद ये डिटेल आ रही है। तो इस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां से जो चीज आ रही है वो विद साइन खुद सॉल्व होकर आई है। तो ये जैसा टर्म आया उठा के यहां पे रखना है, प्लस 1/u। तो ये क्या हो जाएगा, -1/12 इज इक्वल्स टू, ये 3 चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 3/u प्लस 1/u। सॉल्व करते हैं, u को मैंने यहां से एलसीएम किया, क्या बना 3 + 1। ओके ओके ओके, माइनस का 1/12, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी है मेरे से। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ये हो गया u, 3 1 क्या हो गया 4, u इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 12 चौको माइनस का 48 सेंटीमीटर। क्लियर क्लियर। इसी में पूछता कि इमेज कहाँ बनेगी। अगर मान लो उसने कहा होता कि इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, तो ये u की वैल्यू यहां पर प्लेस कर देते। कैसे, माइनस साइन के साथ। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, देखो अगर आपका स्टेटमेंट सारा सही है ना, तो आपके जो फाइनल आंसर है वो देखिए साइन कन्वेंशन का सही आ रहा है। मतलब जो आंसर मेरा सॉल्व होके आता है वो साइन के साथ सही होता है। इसलिए कभी भी इन वैल्यू में, जैसे यहां से v आया, फिर समझा रहा हूं, आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे कि सर अवतल दर्पण का v नेगेटिव होता है तो यहां माइनस रखेंगे ना, क्वेश्चन गलत। ये यार खुद पूरा का पूरा सॉल्यूशन साइन के रूल यूज करने के बाद आए हैं। यहां पर जो आंसर आ रहा है वो विद साइन आ रहा है। देखो क्या ये यहां पर u साइन के साथ नहीं आ रहा, तो क्या इसको कहीं पर रखना होगा फिर से आगे क्वेश्चन में, तो ये क्या माइनस प्लस में फिर से छेड़खानी करोगे, नहीं, कुछ नहीं। यहां से जो आंसर आते हैं वो बिल्कुल वेल सेट होते हैं। क्लियर, नोट करिए फटाफट, बहुत तेजी से नोट करिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं, ठीक है। आ जाओ, अब मेरा क्वेश्चन ये हो गया, मान लो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया। अवतल दर्पण बहुत देर से कर रहा है, कॉनकेव मिरर हमने बहुत देर से किया। आ जाओ जरा थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, हम करते हैं अवतल की जगह उत्तल दर्पण। ओके ओके, और यहाँ 1/2 कर लेते हैं। और अगर उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब कभी भी वास्तविक नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। क्वेश्चन फटाफट नोट कर लेंगे पॉज करके। याद रखिएगा उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर, इमेज कभी भी आपकी रियल नहीं होगी, हमेशा और हमेशा वर्चुअल होगी। क्लियर, आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं, सब कुछ वैसे ही। जबकि दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, u बराबर मैंने क्या लिया 12 सेंटीमीटर। बेटा क्या माइनस साइन लगा लूँ, नहीं सर नहीं, माइनस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आपने सर यहाँ पर उत्तल दर्पण की प्रॉब्लम दी हुई है, और कॉन्वेक्स मिरर का u जो होता है वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होता है। सॉरी एफ सी जल्दी कर दी, ठीक है। एफ, ये जो फोकस होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो एफ कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए फोकल लेंथ दी थी एफ कितनी है, 12 सेंटीमीटर।
नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन उत्तल दर्पण का है, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर से उसने पूछा यू, बात समझ गए? ओके, क्या वी पता है? नहीं पता है, फॉर्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये दोनों स्टेटमेंट नहीं क्लियर है, आ जाओ। क्या m इज इक्वल्स टू हम यहाँ से 1/2 लेंगे, माइनस का लेंगे? नहीं सर, माइनस का नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो इमेज है वो कैसी है? आभासी है, यानी वर्चुअल है, और वर्चुअल होगा तो m कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। वेरी गुड। अच्छा, इस m का फॉर्मूला क्या माइनस का v/u होता है? इज इक्वल्स टू 1/2। तो v की वैल्यू क्या यहाँ से माइनस की u/2 आ गई? कुछ दिमाग नहीं लगाना, मैंने जो बोला, जो वैल्यू जैसी आ रही वहां पे प्लेस कर देना उठा के। तो f कैसा है? पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा? 1/12 इज इक्वल्स टू v कैसा आया? तो ये हो जाएगा 1/ माइनस का u/2 प्लस 1/u। सॉल्व कर लो, 1/12। ये 2 कहाँ चला जाएगा? 2 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 2/u प्लस 1/u। यहाँ से क्या कर लेंगे? u को एलसीएम, -2 + 1 माइनस का 1/u। क्लियर? इसको उल्टा करो, ये भी उल्टा हो जाएगा, होगा ना? u पूछ रहा था, 1/u नहीं पूछ रहा था, इसलिए याद रखिएगा। माइनस का 12 सेंटीमीटर आंसर। देखा, अगर आप यहाँ पर कुछ भी चेंज कर दोगे अपने मन से तो यहाँ पर आंसर पक्का गलत हो जाएगा आपका। इज दैट क्लियर? क्लियर? तो इतनी प्रॉब्लम्स अभी आप आज करेंगे, और इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आपकी बुक में दी हुई हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें जो भी आपकी बुक में, लूथरा में या फिर अरिहंत में जो अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स दी हैं, मैं उसको मिरर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं उसको आपसे डिस्कस करूंगा। ओके बच्चों, तो ये सारी प्रॉब्लम्स करिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से थोड़ा सा क्लियर करिए। थैंक यू सो मच।